क्या आप अपने बगीचे का सपना देखते हैं, लेकिन आपके प्लॉट पर धूप कम आती है? क्या आपको लगता है कि सभी स्वादिष्ट सब्जियों को भरपूर धूप चाहिए और घर के पीछे या पेड़ों के नीचे की छायादार जगह में कुछ भी उगाना मुश्किल है? निराश मत होइए। आज हम इस मिथक को दूर करेंगे कि अच्छी फसल के लिए तेज धूप जरूरी है। मैं आपको 10 ऐसे सुपर हीरो सब्जियों के बारे में बताऊंगा जो छाया में भी शानदार उगती हैं और उनमें से कुछ तो आपको सचमुच चौंका देंगी। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि छाया से हमारा क्या मतलब है। इसका मतलब तहखाने जैसी पूरी अंधेरी जगह नहीं है। बागवानी की भाषा में छाया का मतलब ऐसी जगह से है जहां सीधी धूप दिन में सिर्फ 2-4 घंटे के लिए आती है, जैसे सुबह या शाम को। ज्यादातर पौधे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। यह वह प्रक्रिया है जो उन्हें बढ़ने और फल देने के लिए ऊर्जा देती है। इसलिए हम सोचते हैं कि जितनी ज्यादा धूप मिलेगी उतना ही अच्छा है। लेकिन यह नियम सब पौधों पर लागू नहीं होता। कुछ पौधों के लिए ज्यादा धूप और गर्मी तनाव का कारण बन जाती है, जिससे वे जल्दी फूलने लगते हैं, कड़वे हो जाते हैं या मुरझा जाते हैं। ऐसे पौधों के लिए छाया ही वरदान साबित होती है। तो हमारे टॉप 10 की शुरुआत करते हैं ठंडक और छाया के असली बादशाह, पत्तेदार लेट्यूस और पालक। ये 10वें स्थान पर आते हैं। हाँ, ये आपको शायद सीधा साधा लगे, लेकिन जरा रुकिए। इन्हें छांव में उगाना एक कला है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी पड़ती है। आपने निश्चित रूप से यह देखा होगा। आप वसंत में नाजुक लेट्यूस लगाते हैं और गर्मियों की गर्मी आते ही उसमें तुरंत फूल आने लगते हैं। मतलब उसके पत्ते कठोर और असहनीय रूप से कड़वे हो जाते हैं। पालक के साथ भी ऐसा ही होता है। सीधी धूप और ज्यादा तापमान उनके लिए संकेत होते हैं कि अब पढ़ना बंद करके बीज बनाने का समय आ गया है। लेकिन हल्की छांव उन पर एक जादुई औषधि की तरह काम करती है। यह उनकी नाजुक पत्तियों को चिलचिलाती धूप से बचाती है और मिट्टी को ठंडा और नम रखती है। ऐसी आरामदायक परिस्थितियों में लेट्यूस और पालक तनाव महसूस नहीं करते। वे फूलने की जल्दी नहीं करते और अपने रसीले हरे पत्तों का विकास जारी रखते हैं। नतीजतन आपको बिल्कुल अलग गुणवत्ता की फसल मिलती है। पत्तियां बड़ी, अविश्वसनीय रूप से कोमल और कुरकुरी बनती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, उनमें बिल्कुल कड़वाहट नहीं होती। आप अपने सलाद के लिए ताजी हरी सब्जियां कुछ हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि लगभग पूरी गर्मियों तक काट पाएंगे। मानिए, यह एक शानदार फायदा है। छांव में पत्ती वाले लेट्यूस की किस्में विशेष रूप से अच्छी तरह से बढ़ती है, जिनसे आप आवश्यकता अनुसार एक एक पत्ता तोड़ सकते हैं। इसलिए इन्हें बेझिझक फलदार पेड़ों की छाया में या घर के उत्तरी तरफ लगाएं। मान लीजिए कि आपने अपनी निजी विटामिन फैक्ट्री के लिए आदर्श स्थान ढूंढ लिया है। छांव में लेट्यूस और पालक की आसान देखभाल कोई मिथक नहीं, बल्कि यह आपकी आदर्श हरी सब्जियों की राह है। आगे बढ़ते हैं। हमारी सूची में 9वें स्थान पर है वो हरी पत्तीदार सब्जी, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है और इसका इटालियन अंदाज दुनिया भर के खाने के शौकीनों को बहुत पसंद आता है। जी हाँ, यह है अरुगुला। और अगर आपने कभी इसे उगाने की कोशिश की है, तो आप इसके नखरों से जरूर वाकिफ होंगे। खुली धूप में अरुगुला किसी स्प्रिंटर से कम नहीं होती। ये पलक झपकते ही उग जाती है, लेकिन उतनी ही तेजी से इसके पत्ते मोटे, कड़े और बहुत ज्यादा तीखे, लगभग कड़वे हो जाते हैं। देखते ही देखते इसमें फूल आ जाते हैं और फिर समझिए आपकी फसल खत्म। इसी वजह से कई बागवान इसे उगाने से कतराते हैं। लेकिन यहाँ एक राज की बात है। हल्की छाया इसे पूरी तरह बदल देती है। ठंडी जगह में यह जल्दबाजी करना छोड़ देती है। इसकी बढ़वार संतुलित हो जाती है और हमें यही तो चाहिए। इसके पत्ते बहुत ज्यादा समय तक नरम, रसीले और ताजे रहते हैं और स्वाद स्वाद तो कमाल का हो जाता है। इसकी तेज कड़वाहट गायब हो जाती है और वो खास नाजुक अखरोट सरसों का स्वाद उभर कर आता है, जिसके लिए दुनिया भर के शेफ अरुगुला को इतना पसंद करते हैं। इसे छायादार जगह में लगाकर आप सिर्फ फसल ही नहीं पाएंगे, बल्कि हफ्तों तक ताजगी का आनंद उठा पाएंगे। आप धीरे धीरे ताजे पत्ते तोड़ सकते हैं, बिना इस डर के
कि यह जल्द ही फूल देगी। इसलिए अगर आप पूरे गर्मी भर अपनी पिज्जा या सलाद के लिए बेहतरीन अरुगुला चाहते हैं, तो धूप को भूल जाइए। छाया में अरुगुला की हल्की देखभाल ही उसके असली लाजवाब स्वाद का राज है। हमारे टॉप की 8वीं पायदान पर है कुरकुरी, रसीली और सबकी पसंदीदा मूली। आप कहेंगे, अरे रुकिए, मूली तो कम दिनों की फसल है, इसे तो वसंत की धूप चाहिए। और आपकी बात कुछ हद तक सही भी होगी। आइए समझते हैं कि कैसे हल्की छांव इस नखरेबाज जड़ वाली सब्जी को गर्मियों का स्वादिष्ट उपहार बना सकती है। अच्छी मूली का सबसे बड़ा दुश्मन रोशनी की कमी नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा गर्मी और बहुत लंबा दिन होता है। जून और जुलाई जैसे महीनों में जब ऐसे ही हालात होते हैं, तो पौधा घबराकर यह सोचने लगता है कि अब तुरंत बीज बनाने का समय आ गया है। वह अपनी सारी ताकत फूल के डंठल बीज बनाने में लगा देता है और जड़ मूली को मानो भूल ही जाता है। नतीजा ये होता है कि हमें वही मिलता है जो हर माली को निराश करता है, कठोर, ढीली और अक्सर अंदर से खोखली मूली, जो देखते ही देखते बीज पर चली जाती है। लेकिन अब अगर इसे हल्की अर्ध छाव में ले जाए तो क्या होगा? सब कुछ बदल जाएगा। छाव मिट्टी को ज्यादा गर्म होने से बचाती है, जिससे मूली के लिए एक आरामदायक ठंडी जगह बनती है। हाँ, ये थोड़ी धीमी बढ़ेगी। हो सकता है कि फसल के लिए 1 हफ्ता ज्यादा इंतजार करना पड़े, लेकिन यकीन मानिए, ये इसके लायक है। ऐसी परिस्थितियों में मूली को कोई तनाव नहीं होता। वह शांति से, बिना जल्दबाजी के, एक घनी, रसीली और कुरकुरी जड़ बनाती है। आपको कड़वी और रेशेदार लकड़ी जैसी मूली के बजाय हल्की, तीखी और स्वादिष्ट बिल्कुल गोल मूली मिलेगी। इस तरह छाव में मूली की साधारण देखभाल आपकी वो गुप्त चाल है जिससे आपको गर्मियों के चरम पर भी शानदार फसल मिलती है, जब सीधी धूप में ये लगभग नामुमकिन होता है। हमारे टॉप में 8वें स्थान पर है कुरकुरी, रसीली और सबकी पसंदीदा मूली। जरा ठहरिए, आप कहेंगे, लेकिन मूली तो छोटे दिन वाली सब्जी है, उसे तो बसंत की धूप चाहिए। आप सही तो होंगे, पर पूरी तरह नहीं। आइए समझते हैं कि कैसे छाया इस नखरीली मूली को गर्मियों का एक स्वादिष्ट पकवान बना देती है। अच्छी मूली का मुख्य दुश्मन रोशनी की कमी नहीं, बल्कि ज्यादा गर्मी और बहुत लंबा दिन है। जून और जुलाई जैसी आम परिस्थितियों में पौधा घबराकर यह तय कर लेता है कि अब उसे तुरंत वंश बढ़ाना है। वह अपनी सारी शक्ति फूल की डंडी बनाने में लगा देता है और कंद को बस भूल जाता है। अंत में हमें वही मिलता है जो हर माली को निराश करता है, एक कठोर, ढीली और अक्सर अंदर से खाली मूली, जो तुरंत फूलने लगी थी। और अब इसे हल्की छाया में ले चलते हैं। क्या बदलेगा? सब कुछ। छाया मिट्टी को ज्यादा गर्म होने से बचाती है, जिससे मूली के लिए एक आरामदायक, ठंडी जगह बनती है। हाँ, यह थोड़ा धीरे बढ़ेगी। शायद फसल के लिए आपको 1 हफ्ता और इंतजार करना पड़े, पर यकीन मानिए, यह इसके लायक है। ऐसी परिस्थितियों में मूली को कोई तनाव नहीं होता। वह शांति से, बिना किसी हड़बड़ी के, एक घना, रसीला और कुरकुरा कंद बनाता है। आपको मिलेंगे एकदम गोल मटोल और स्वादिष्ट, जिनमें हल्की सी तीखी और सुखद सुगंध होगी, न कि कड़वी और रेशेदार लकड़ी जैसी मूली। तो इस तरह छाया में मूली की साधारण देखभाल आपका वो गुप्त नुस्खा है, जिससे आप भीषण गर्मी में भी शानदार फसल पा सकते हैं, जब सीधी धूप में ऐसा करना लगभग असंभव होता है। हमारी सूची में और आगे बढ़ते हुए 7वें स्थान पर एक ऐसी सब्जी है जो मुझे यकीन है कि कई लोगों को हैरान कर देगी। यह है चुकंदर। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि एक बड़े मीठे कंद के लिए ढेर सारी धूप की जरूरत होती है, और यह बात सच भी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि छाया में चुकंदर उगाने से खाने पीने की दुनिया में बिल्कुल नए रास्ते खुल जाते हैं, तो कैसा रहेगा? और यहीं छुपा है इसका असली राज। आंशिक छाया में चुकंदर अपनी सारी ऊर्जा विशाल कंद बनाने में खर्च नहीं करता। इसके बजाय यह अपनी शक्ति शानदार घनी पत्तियों, साग के विकास पर लगाता है। और ये कोई आम पत्तियां नहीं है। ठंडी और छायादार जगह में उगी चुकंदर की पत्तियां अविश्वसनीय रूप से कोमल, रसीली और मखमली होती हैं। इनमें वे मोटे रेशे नहीं होते जो अक्सर धूप में उगने वाली पत्तियों में पाए जाते हैं।
स्वाद और बनावट में ये महंगी स्विस चार्ड या ताजी पालक से कम नहीं होती, बल्कि कभी-कभी उनसे बेहतर भी होती है। ये गर्मियों के सूप जैसे बोटविनिया के लिए एक आदर्श आधार है। इन्हें हल्का पकाया जा सकता है, स्मूदी में डाला जा सकता है या ताजे सलाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको मूल रूप से एक में दो फसलें मिलती हैं। और कंधों का क्या, वे भी मिलेंगे। बस वे विशाल आकार के नहीं होंगे, बल्कि गोल्फ की गेंद के आकार के या थोड़े बड़े, छोटे और सुडौल होंगे। लेकिन ऐसे छोटे चुकंदर बहुत कोमल मीठे होते हैं और मिनटों में ही पक जाते हैं। इस तरह छाया में चुकंदर की साधारण देखभाल आपको स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए उत्तम साग और एक सुखद बोनस के रूप में सुंदर छोटे कंद दोनों प्राप्त करने का एक बेहतरीन तरीका है। हमारी लिस्ट में छठे नंबर पर है वो जोड़ी जिनके बिना कोई भी बाग बगीचा अधूरा है, मटर और फली। ये पौधे सही मायने में माहौल में ढलने के माहिर हैं। कम रोशनी में भी इनके जीवित रहने और भरपूर फल देने की रणनीति अपनी चतुराई से हैरान कर देती है। इनका राज क्या है? ये अपनी जरूरतों को बखूबी समझते और बांटते हैं। दूसरे पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण और स्वादिष्ट फलियों के लिए इन्हें भी रोशनी चाहिए। इसलिए इनके ऊपरी हिस्से, पत्ते और बेलें स्वाभाविक रूप से ऊपर सूरज की ओर बढ़ती है। लेकिन इनमें एक बहुत ही खास बात है, इन्हें अपनी जड़ें गर्मी में बिल्कुल पसंद नहीं। मटर और फलियों के लिए जड़ प्रणाली का ज्यादा गर्म होना बहुत बड़ा तनाव है, जो उन्हें मुरझाने, फूल गिराने और नतीजतन फसल के नुकसान की ओर ले जाता है। यही वजह है कि हल्की छाया इनके लिए समझौता नहीं, बल्कि आदर्श परिस्थितियां हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप इन्हें बाढ़ के किनारे, घर की दीवार के पास लगाते हैं या किसी ऊंचे पौधे के साथ मचान पर चढ़ाते हैं। क्या होता है? इनकी जड़ें ठंडी, छायादार मिट्टी में रहती हैं, जो चिलचिलाती गर्मी से सुरक्षित होती है, और इनका ऊपरी फल देने वाला हिस्सा उसी दौरान सूरज की भरपूर किरणें पाता रहता है। यह तरीका न केवल भरपूर फसल सुनिश्चित करता है, बल्कि फल देने की अवधि को भी बढ़ाता है। जड़ों के पास ठंडक में ये पौधे कहीं ज्यादा समय तक आरामदायक महसूस करते हैं। तो छाया में मटर और फलियों की आसान देखभाल सिर्फ मुमकिन नहीं, बल्कि इन बेहतरीन फसलों से ज्यादा पैदावार पाने का सबसे समझदार तरीका है। तो हम अपनी सूची के मध्य तक आ पहुंचे हैं और पांचवें स्थान पर है कई बागवानों के लिए एक असली आश्चर्य। पेश है ब्रोकली और फूल गोभी। आपको शायद लगेगा कि ये पत्ता गोभी परिवार की सब्जियां हैं और इन्हें एक अच्छा सिर बनाने के लिए खूब धूप की जरूरत होती है। मगर असल में चिलचिलाती धूप और गर्मी ही इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। गर्म मौसम में ये फसलें भारी तनाव में आ जाती हैं। इन्हें लगता है कि परिस्थितियां असहनीय हो रही हैं और इन्हें जल्द से जल्द बीज पैदा करने की जरूरत है। हम बागवानों के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक घने कसकर बंधे हुए सिर बनाने के बजाय पत्ता गोभी घबराहट में फूल देने लगती है। ब्रोकली के फूल तुरंत पीले पड़ जाते हैं और डीले हो जाते हैं। वहीं फूल गोभी काली पड़ जाती है और अपनी सफेदी व सघनता खो देती है। फसल पकने से पहले ही असल में खराब हो जाती है। और ऐसे में काम आती है मददगार हल्की छांव। ये एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर की तरह काम करती है, पौधों को ज्यादा गर्म होने से बचाते हुए। ऐसी ठंडक में पत्ता गोभी शांति महसूस करती है और जल्दबाजी नहीं करती। यही फूलों को बड़ा, घना और उच्च गुणवत्ता वाला बनने के लिए कीमती समय देता है। आपको वही आदर्श कसकर बंधे हुए सिर मिलेंगे, जैसे कि पत्रिका की तस्वीर में होते हैं, न कि ढीले गुच्छे। तो छाया में पत्ता गोभी की सही देखभाल कोई समझौता नहीं है, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाली फसल प्राप्त करने का एक पेशेवर तरीका है। हमारे टॉप में चौथे स्थान पर है एक ऐसी सब्जी जिसे ज्यादातर लोग धूपदार क्यारी की पहचान मानते हैं। यह है गाजर। और मुझे पता है कि आप हैरान होने वाले हैं। छाव में गाजर? ये तो नामुमकिन है। ये छोटी और टेढ़ी मेढ़ी होगी। ज्यादातर माली या किसान ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन आज हम इस धारणा को तोड़ेंगे। बिल्कुल, खुली धूप में गाजर तेजी से बढ़ती है और अक्सर बड़े आकार की हो जाती है।
लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू भी है। गर्मी के मौसम में, खासकर कसी हुई मिट्टी में, जड़ वाली ये सब्जियां, गाजरें, ज्यादा रूखी, रेशेदार हो सकती है और कभी-कभी अपनी मिठास भी खो सकती है। अब जरा देखते हैं कि आंशिक छाया, यानी जहां थोड़ी धूप और थोड़ी छांव हो, में क्या होता है। पहला, वहां की मिट्टी ज्यादा देर तक ढीली और नम बनी रहती है, जो कि सीधी सुंदर गाजरें बनने के लिए आदर्श स्थिति है। गाजर को मिट्टी का सूखना और उसका कसना पसंद नहीं। दूसरा, अत्यधिक गर्मी न होने से स्वाद पर सकारात्मक असर पड़ता है। पौधा धीरे धीरे, बिना किसी तनाव के बढ़ता है और ज्यादा शर्करा, मिठास जमा कर पाता है। हाँ, हो सकता है कि आपकी छाव वाली गाजर आकार में कोई रिकॉर्ड न तोड़े और पकने में कुछ हफ्ते ज्यादा ले, लेकिन अंत में आपको अविश्वसनीय रूप से मीठी, रसीली और कुरकुरी गाजरों की फसल मिलेगी। अक्सर ऐसी गाजर ही सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होती है। तो छाव में गाजर की आसान देखभाल न केवल संभव है, बल्कि यह एक बड़े नहीं, बल्कि एक उत्तम स्वाद वाली फसल पाने का रहस्य भी है। हम अपनी लिस्ट के शीर्ष पर पहुंच गए हैं। कांस्य पदक, यानी सम्मानजनक तीसरा स्थान, सुगंधित विजेताओं के एक पूरे समूह को मिलता है। ये है सुगंधित जड़ी बूटियां, खासकर अजमोद, पार्सले, धनिया, सोआ और निश्चित रूप से छायादार कोनों की रानी, पुदीना। कई लोग सोचते हैं कि घनी खुशबू के लिए जड़ी बूटियों को तेज दक्षिणी धूप की जरूरत होती है। कुछ जड़ी बूटियों के लिए, जैसे रोजमेरी या थाइम, ये सच है। लेकिन हमारी ज्यादातर सामान्य जड़ी बूटियों के लिए तेज धूप सीधे निराशा की ओर ले जाती है। धूप में नाजुक धनिया तुरंत बीज देने लगता है, इससे पहले कि वह पर्याप्त पत्तियां दे पाए। सोआ जल्दी खड़ा हो जाता है और अजमोद, पार्सले, सख्त होकर अपना रसीला रंग खो देता है। लेकिन ठंडी अर्ध छाया में वे पूरी तरह से अलग तरह से विकसित होते हैं। गर्मी से सुरक्षित रहने पर वे तनाव महसूस नहीं करते और फूल देने की जल्दी में नहीं होते। इसके बजाय वे घनी, मुलायम और सुगंधित पत्तियां उगाते हैं। पत्तियां पूरे मौसम नरम रहती हैं। उनकी खुशबू ज्यादा ताजी और नाजुक हो जाती है, बिना उन तीखी नोटों के जो गर्मी में आ सकती है। और पुदीना तो बिल्कुल ही अलग कहानी है। छायादार और नम कोने में यह एक शानदार पन्ना जैसा कालीन बन जाता है, जो आपके लेमोनेड और चाय के लिए अनंत फसल देता है। जबकि धूप में यह अक्सर मुरझाया हुआ और सूखने से परेशान दिखता है। तो अगर आप पूरी गर्मी ताजी, खुशबूदार पत्तियां चाहते हैं, तो धूप वाली क्यारियों को भूल जाइए। छाया में सुगंधित जड़ी बूटियों की सरल देखभाल आपकी सफलता की गारंटी है। हमारी सूची में दूसरे स्थान पर एक ऐसी सब्जी है जो हर रसोई में मौजूद होती है, लेकिन उसकी छाया सहने की क्षमता कई लोगों के लिए एक नई और चौंकाने वाली जानकारी होगी। और यह सब्जी कोई और नहीं, बल्कि लहसुन है। खासकर अगर बात सर्दियों में लगाए गए लहसुन की हो। आमतौर पर माना जाता है कि एक बड़ा और ठोस गंध बनाने के लिए लहसुन को अधिकतम धूप की आवश्यकता होती है। लेकिन आइए इसके जीवन चक्र पर एक नजर डालें। सर्दियों में लगाया गया लहसुन बसंत की शुरुआत में ही जाग जाता है और तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है। इस समय पेड़ अभी भी बिना पत्तों के होते हैं और उसे अपनी मुख्य हरी पत्तियों को विकसित करने के लिए पर्याप्त रोशनी मिलती है। वह असल में उस वसंतकालीन समय का उपयोग करता है जब बगीचे में लगभग कोई छाया नहीं होती। लेकिन असली मजा तो इसके बाद शुरू होता है। गर्मियों की शुरुआत तक, जब पेड़ों पर घनी पत्तियां आ जाती हैं और जगह हल्की छाया में डूब जाती है, लहसुन अपना अधिकांश काम पूरा कर चुका होता है। हरी पत्तियां बन चुकी होती है और उसकी सारी शक्ति अब जमीन के नीचे कंद के बढ़ने और पकने पर केंद्रित होती है। और इस चरण में हल्की छाया तो उसके लिए फायदेमंद भी होती है। यह मिट्टी को ज्यादा गर्म होने और नमी के अनावश्यक वाष्पीकरण से बचाती है, जिससे कंधों के अच्छे विकास के लिए स्थिर और आरामदायक स्थितियां बनती है। लहसुन गर्मी से परेशान नहीं होता और आराम से पकता रहता है। निश्चित रूप से पूरी छाया में आपको विशाल कंद नहीं मिलेंगे, लेकिन मानक आकार के मजबूत और तीखे लहसुन की अच्छी फसल की आप निश्चित रूप से उम्मीद कर सकते हैं। इस प्रकार
छाया में लहसुन की देखभाल करना पेड़ों के नीचे की उस जगह का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का एक शानदार तरीका है जो आमतौर पर खाली पड़ी रहती है। हाँ तो लीजिए, मिलिए हमारे विजेता से। ये हैं छायादार कोनों के बेताज बादशाह। सबसे ऊपर हैं दो ऐसे बारहमासी योद्धा जो सिर्फ छाया में जी नहीं लेते बल्कि उसमें फलते फूलते हैं। पेश है सॉरेल या खट्टा पालक और रूबर्ब। हमारी सूची की बाकी सब्जियां भले ही छाया में उग सकती हों, पर ये दोनों तो जैसे इसी के लिए ही बने हैं। इनका प्राकृतिक घर है ठंडी, नम और छायादार जगहें। ठीक ऐसी ही परिस्थितियों में जो दूसरी फसलों के लिए भले ही अनुकूल न हो, ये अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। खुली धूप में सॉरेल के पत्ते जल्दी खड़े होकर कड़वे होने लगते हैं और समय से पहले ही फूलों की डंडियां निकाल देते हैं। वहीं रूबर्ब के डंठल रेशेदार और पतले हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप इन्हें छाया में ले जाते हैं, इनमें एक अद्भुत बदलाव आता है। सोरल बड़े बड़े रसीले और कोमल पत्ते पैदा करता है जिनमें वो खास ताजगी भरी खटास होती है जो बसंत के हरे सूप और अन्य व्यंजनों के लिए एकदम आदर्श है। वहीं रूबर्ब मोटे, गूदेदार और अविश्वसनीय रूप से रसीले डंठल उगाता है जो कंपोट, फल के शरबत, पुडिंग और पाई की भरावन में मुंह में घुल जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बारहमासी पौधे हैं। आप इन्हें एक बार लगाते हैं और ये आपको साल दर साल भरपूर फसल से प्रसन्न करते रहेंगे, वो भी बहुत कम देखभाल के साथ। ये बसंत में सबसे पहले उगते हैं और सबसे शुरुआती विटामिन प्रदान करते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा घना छायादार कोना है जहां आपको लगता है कि कुछ भी नहीं उग पाएगा, तो आप गलत हैं। ये सॉरेल और रूबर्ब के लिए एक आदर्श साम्राज्य है। छाया में इन पौधों की आसान देखभाल आपको एक सुनिश्चित और भरपूर फसल पाने का सबसे आसान तरीका है। पर यहाँ एक ऐसा रहस्य है जो सब कुछ बदल देता है। हम अक्सर छाया को एक समस्या, एक कमी मानते हैं, पर क्या हो अगर हम इसे दूसरे नजरिए से देखें? छाया दुश्मन नहीं, बल्कि आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। गर्मियों में जब तेज धूप में सब्जियां सचमुच झुलस जाती है और उन्हें लगातार पानी की जरूरत होती है, तब आपकी छायादार जगह एक असली नखलिस्तान बन जाती है। वहां सलाद के पत्ते कड़वे नहीं होते, पत्ता गोभी में फूल नहीं आते और हरी सब्जियां बहुत लंबे समय तक कोमल और रसदार रहती है। आप केवल छाया के होते हुए ही सब्जियां नहीं उगाते, आप छाया का उपयोग एक अनोखी, स्वादिष्ट फसल पाने के लिए करते हैं जिसे खुली धूप में पाना मुश्किल है। यही वह मोड़ है जो आपके बगीचे की कमी को उसकी सबसे बड़ी खूबी में बदल देता है। तो एक छायादार जगह माली के लिए कोई सजा नहीं, बल्कि एक अद्भुत अवसर है। ऐसा अवसर जब आप वह उगा सकते हैं जो आपके पड़ोसी धूप वाले खेत में नहीं उगा सकते। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ नया और उपयोगी सीखने को मिला तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप बागवानी के नए रहस्यों को मिस न करें। अब आपसे एक सवाल, आपके बगीचे में कौन से छाया पसंद पौधे सफलतापूर्वक उगते हैं? शायद मैंने कुछ छोड़ दिया हो। कमेंट्स में अपना अनुभव शेयर करें। आइए मिलकर छायादार बगीचे का एक पूरा ज्ञानकोश बनाएं।